ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। At which he won 14 gold medals. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. I said how's the Josh? Hi sir. मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में खुद को दूं मेडल रात भर। बाजीगर मैं बाजीगर। हार कर जीतने का दावा करने वाले को फेक बाजीगर कहते हैं और फिलहाल इस फेक बाजीगर का नाम है आसिम मुनीर, जिसने बंकर से निकलते ही खुद को जनरल आसिम मुनीर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर घोषित कर दिया। ये तोहफा हमने खुद को दिया है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तानी अवाम दो ही काम कर सकती थी, पहला खुश हो जाना और दूसरा खुशी हो जाना। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानियों के पास खुश होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, जब पाकिस्तानी सेना हारती है तो उसके जनरलों को मेडल मिलते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रमोशन। ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तानी जनरलों का कंपटीशन खुद के साथ है, वह खुद को प्रमोट कर लेते हैं। सेना भले जंग हार जाए लेकिन जनरल केवल जीतते हैं। जनरलों को लोगों ने युद्ध जीतते भले ना देखा हो, लेकिन चुनाव जीतते पूरी दुनिया ने देखा है। हार गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलकर अपनी बात को वजनदार बना दिया। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. और बंकर में छिपना पड़ा तो खुद को प्रमोट करके निकले। जनरलों को जीतने की आदत है और पाकिस्तानियों को खुश रहने की। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का प्रमोशन हुआ है। अब वे जनरल आसिम मुनीर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी डेमोक्रेसी और सेना दोनों में सबसे ऊंची पदवी है। इनसे ऊंचे केवल शायद जिन्ना ही होंगे। आसिम मुनीर को लगा होगा कि हार ही सबसे अच्छा कारण हो सकता है खुद को प्रमोट करने का। उन्होंने खुद को समझाया होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, इसीलिए हार गए, इसीलिए ही इंडिया एयरबेस तबाह कर पाया। बंकर में जनरल आसिम मुनीर की जगह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर छिपता तो शायद मुल्क की मिट्टी इस तरह से पलीत ना होती। वैसे भी ये मुल्क इंडिया से लास्ट 3 हार को जीत बताता आया है, इसे भी बता देंगे। और यही सही समय है इस देश को एक फील्ड मार्शल देने का। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के नॉट टेररिस्ट कैंप को उड़ा दिया। 12 हवाई ठिकानों पर बमबारी की गई, नेशनल एयर डिफेंस को पंगु कर दिया, चीनी हार्डवेयर को फेल कर दिया, 5 से 7 जेट और 100 से अधिक ड्रोन भी खत्म कर दिए। 100 से ज्यादा सैन्यकर्मी कार्रवाई में मारे गए। कई मिलिट्री कैंप खत्म हो गए, सीज फायर के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब इतने सब के बाद एक जनरल का फील्ड मार्शल हो जाना तो बनता है, और बाकी जनरल भी तो मेडल डिजर्व करते हैं। और फिर पाकिस्तान में मेडल बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी है आर्मी के पास। इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहां? अरे मजाक नहीं कर रहे, आप देखिए ना, आसिम मुनीर की वर्दी में फोटो कौन से मेडल टांग रखे हैं। ये 1965 हारने के, 1971 हारने के, कारगिल वॉर हारने के या ऑपरेशन सिंदूर। इतने तो किसी नचनिया के पाँव में घुंघरू नहीं होते जितने मेडल पाकिस्तानी सेना प्रमुख की छाती पर लगे हुए हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा सस्ता नशा है जो सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है, कि किस बात का प्रमोशन मिल रहा है। कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने के लिए तो नहीं? तो आप गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की खोज इनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने की थी, जब आसिम मुनीर बंकर में छुपे हुए थे। आसिम मुनीर को पदवी मिली है पाकिस्तान को फिर से जियोपॉलिटिक्स में चर्चा में लाने के लिए, ऐसी दुर्गति करने के लिए जिससे भिखारिस्तान को IMF का लोन मिल सके। युद्ध के समय बंकर में छुपकर सेना अध्यक्ष के पद की रक्षा करने के लिए आसिम मुनीर ने स्वयं को प्रमोशन दिया है। ऐसी युद्ध रणनीति आप किसी और देश में कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसी रणनीति तो इनके खुद के आवाम वाले नहीं देख पा रहे। तभी तो ये देखिए, फिल्म डिक्टेटर के कैरेक्टर से कंपेयर करते हुए आसिम मुनीर का मजाक बनाते हुए इस यूजर ने लिख दिया कि कांग्रेचुलेशंस टू एडमिरल जनरल, सुप्रीम कमांडर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, चीफ इकोनॉमिस्ट, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ चांसलर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लॉर्ड आर्लेसन। माफ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं। इनके अलावा भी आप इन पाकिस्तानी यूजर्स को देखिए जो अपने सेना अध्यक्ष को आईना दिखाकर बता रहे हैं कि पानी, जल, थल और हवा में हारने के बाद वे खुद को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि बात 1965 में अयूब खान की करे, 1971 में जिया-उल हक या कारगिल के समय 1999 में परवेज मुशर्रफ की। पाकिस्तान ने सेना के जनरल के नेतृत्व में जितने भी युद्ध हारे, उनमें से हर एक ने या तो तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली, मार्शल लॉ लागू कर दिया, या फिर अपनी सत्ता मजबूत कर ली। अब
आसिम मुनीर खुद अयूब खान के रास्ते पर चलते हुए फील्ड मार्शल बनकर अपना कार्यकाल तो बढ़ा ही चुके हैं। देखना यह है कि कितने समय में वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का डिमोशन करके सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी हूर से कम नहीं लगती। ये मेडल का जखीरा भी तो इसी हूर को इंप्रेस करने के लिए लगता है। बाकी ऑनलाइन ट्रोल्स का क्या है, वो पाकिस्तान को पहले भी चूतिया कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं। ऑनलाइन ट्रोलर्स के लिए तो लोकसभा चुनाव में हारने के बाद सुप्रिया श्रीनेत की विक्ट्री वॉक और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। वैसे पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष को जंग हारने पर मिले प्रमोशन और 12 एयरबेस के लिए उड़ने पर लगाए 12 तमगों पर ढेर सारी बधाई। आपकी आर्म्ड या आपकी भाषा में आर्म्ड फोर्सेस आपके लिए बड़े बंकर का निर्माण करे, ऐसी हमारी कामना है। Pakistan Armed Forces, that was with the Armed Forces, and the Armed Forces and the people of Pakistan. आसिम मुनीर को मिले प्रमोशन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।